press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जिन बच्चों को हमने लेक्चर 3 में क्वेश्चंस दिए थे, यदि किसी बच्चे को डाउट्स है तो वो कमेंट कर देंगे, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। और डीपीपी भी आप लोगों ने डाउनलोड कर ही ली होगी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे आप डाउनलोड करके क्वेश्चन, बिकॉज डीपीपी में बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस दिए गए थे। ये हर एक 2 टॉपिक के बाद एक सीरीज होगी क्वेश्चन सेट का, थ्योरी के बाद 1 या 2 सेक्शन के बाद। जैसे आज थ्योरी सेक्शन रहेगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है रेट कांस्टेंट में। तो पहला होता है कंसंट्रेशन। इसके अंदर 2 चीजें हम पढ़ते हैं। पहला लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुलबर्ग एंड बेज, जो कि बहुत सारी रिएक्शंस में क्या था, एक्सेप्शन आया, मतलब गलत हो गया, तो फिर न्यू लॉ आया जिसको हमने बाद में बोला गया लॉ ऑफ मास एक्शन का ही सब्स्टिट्यूट, जिसको हम नाम दिया गया रेट लॉ। तो आज हम इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे, इसको पढ़ाएंगे। ओके। और यदि किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है या कोई रहता है तो यूट्यूब सेक्शन में कमेंट करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। रेट, पहला कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो हम जानते हैं रेट जो है, हमने 11th में ही पढ़ा था। पहला पॉइंट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। अब इधर ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन टू द पावर n। अब प्रोपोर्शनल आएगा तो कांस्टेंट आएगा, रेट इक्वल टू के टाइम कंसंट्रेशन टू द पावर n। तो यहां पर जो के होता है, दैट के नोन एज रेट कांस्टेंट। यदि हम इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब नहीं बढ़ेगा, n को क्या कह सकते हैं, यहां पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहां पर हमने जो कंसंट्रेशन मानी है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, हमने एक ही रिएक्टेंट माना है। पहले आपको समझाने के लिए हमने एक ही रिएक्टेंट लिया है। n यहां पे होता ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n होता है। n क्या हो सकता है, n कैन बी, पहला पॉइंट, n यहां पे ऑर्डर है। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर कंसंट्रेशन टर्म पे जो पावर होगी, टोटल पावर, उसी के बराबर होगी। n मे बी पॉजिटिव, n ब्रैकेट में पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑर्डर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल। बट दूसरा पॉइंट, नेवर बी इनफाइनाइट। तीसरा पॉइंट, मोर देन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज रेयरली एग्जिस्ट। सपोज दैट 10,000 रिएक्शन है, तो उसमें एक रिएक्शन होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, कि आपका 3 से ज्यादा हो। रेयरली एग्जिस्ट नहीं करते। इसके पीछे लॉजिक क्या है, पूरा केमिकल काइनेटिक्स जो बेस्ड है वो कॉलिजन थ्योरी पे बेस्ड है। आप जानते हो कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो कॉलिजन से नहीं बनता है कि कभी भी कोई कॉलाइड हो जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, इफेक्टिव कॉलिजन से बनेगा। तो हम जानते हैं हमारे एक्सिस कितने होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एट ए टाइम मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल या एलिमेंट एक साथ एक ही टाइम पर कोलाइड कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 3 सर।
अलोंग एक्स डायरेक्शन से 1, वाई डायरेक्शन से 1 एंड थर्ड जेड डायरेक्शन। तो मैक्सिमम कितना हो पाएगा? 3 हो पाएगा। तो 3 होगा। अगला बात चौथा, ये जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, डिटरमाइंड क्वांटिटी है। और ये क्या होती है? पावर होती है। रेट लॉ में क्या होती है? जितना टोटल पावर होगा वही क्या है? हमारा ऑर्डर है। मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता दूंगा। अब आपको बताते हैं, सबसे पहले आया था लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले आपका क्या आया था? लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हम बताते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन थोड़ा सा हम जान लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of reaction is directly null to प्रोडक्ट का यहां पर मतलब है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट विथ सुटेबल पावर्स। और इसमें कहा गया था दीज पावर्स आर स्टैचोमेट्रिक, मैट्रिक कोफिशिएंट। बाद में ये लॉ गिवन बाय गुलबर्ग एंड बेज। किसने दिया था? गुलबर्ग एंड बेज ने दिया था। सपोज दैट एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B gives N3C प्लस N4D। तो रेट हमें लिखना है, तो ये क्या है? रिएक्टेंट है। तो रेट कितना हो जाएगा इस लॉ के अकॉर्डिंग? आपका हो जाएगा A की पावर N1 और B की पावर N2, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़ाया गया था आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में। बाद में इसमें करेक्शन किया गया था, N1 N2 हो जाएगा। अब क्या हुआ? K के बराबर आ जाएगा A की पावर N1 और B की पावर N2। बाद में इनका नाम दे दिया गया कि N1 किसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर है? A के। N2 किसके रेस्पेक्ट में? B के। लेकिन बहुत सारी रिएक्शन में यह चीज क्या पाई गई? गलत पाई गई। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए तो ये राइट है। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन यहां पर N1 क्या था? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड N2 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। लॉ वैलिड फॉर ऑल रिएक्शन। ये लॉ सभी रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं था। तो इसमें क्या किया गया? करेक्शन किया गया। अब तुम लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हां, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रेट लॉ आया, रेट लॉ, रेट लॉ। तो रेट लॉ में क्या देखा गया कि बहुत सारी, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों रेट लॉ आया। लॉ ऑफ मास एक्शन से हमारा काम क्यों नहीं चला? बिकॉज लॉ ऑफ मास एक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पाया गया कि बहुत सारी रिएक्शन में ये वैलिड नहीं था। इसको आप ऐसे समझिए, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। आपका शहर है, शहर में मान लीजिए बिल्कुल स्मूथ रोड था, ओके, आप जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लीजिए आधे घंटे में सब लोग पहुंच जाते थे, 30 मिनट लगता था। अब क्या हुआ? वहां पे एक गड्ढा हो गया या रोड खराब हो गया बहुत। अब रोड कंस्ट्रक्शन का काम क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो यहां पर एक
ब्रेकेज हो गया। अब क्या है, अब कोई गाड़ी यदि जाएगी यहां से, कोई पर्सन यहां से जाएगा तो बहुत सारी गाड़ियां होंगी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा। तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो इधर से हमें इधर जाना है, इधर से हमें इधर जाना है। अब क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पहुंचना अब आधे घंटे में तो नहीं पहुंच सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि कितना टाइम लगेगा। ये आपका रिएक्शन टू रिएक्शन क्या होगा, वैरी करेगा कि नहीं। ये आपका क्या करेगा, आप क्या कह सकते हो कि मान लो आप ए प्लेस पे थे, सपोज दैट आपको बी प्लेस पे जाना है और यहां पे क्या हो गया, आपका कोई गड्ढा है, ये रोड क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहां से यहां जाने के लिए आप बोल सकते हो आधे घंटे लगेगा, 40 मिनट लगेगा, 50 मिनट लगेगा, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, मैं बताता हूं पूरे लॉजिक के साथ। आप 40 मिनट भी नहीं बोल सकते, आप 1 घंटे भी नहीं बोल सकते। सपोज दैट कि यहां पर रोड के काम के कारण जो रोड कंस्ट्रक्शन वाला डिपार्टमेंट है उसने ब्लॉक ही कर दिया 2 घंटे के लिए, अब तो 3 घंटे लग जाएंगे पार करने में, या बहुत सारा जाम है। कभी हो सकता है ओपन हो, कोई भी ना हो, तो आधे घंटे में भी पहुंच सकते। तो ये टोटल हम कह नहीं सकते कि हमें कितना टाइम लगेगा। तो ये आपका कैसा है, ये कैसा है, यहां से यहां तक पहुंचना कैसा है, आप बोल नहीं सकते। आप क्या कहेंगे दूसरे से कि आपको जाके देखना पड़ेगा, हर एक टाइम पर चेंज होगा। मतलब ये रिएक्शन के किस पे डिपेंड करेगा, मैकेनिज्म पे, और मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट जो होगा, यही इसका क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा कि नहीं होगा, यस या नो। ये इसका क्या होगा, जहां पे रोड खराब है वही उसका क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो आप क्या लिखते थे, इसीलिए हम बोलते थे स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब आरडीएस होता है। क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल याद रखना, इससे आप कभी भूलोगे नहीं। क्यों, एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर कैसी क्वांटिटी है, सो हम कह सकते हैं ऑर्डर कैसा है, सो एन। ऑर्डर क्या हो गया, यहां से समझ में आ गया, मेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ओके, अब ध्यान दो, रेट लॉ में कुछ नहीं किया, सेम रिएक्शन थी, N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। अब गुलबर्ग और बेज ने जो ये रेट लॉ दिया था उसमें करेक्शन किया गया टाइम के साथ। क्या करेक्शन किया गया, उसमें बताया गया कि जो रेट लॉ होगा, इसमें जो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्या है यहां पर, मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट विथ सुटेबल पावर्स। ओके, तो ये सुटेबल पावर को यहां पे बदल दिया गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। और यहां पे हमने मान लिया कि लेट ए के रेस्पेक्ट में जो आएगा पी आएगा और बी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, क्यू, एंड पी एंड क्यू आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। हम कह सकते हैं पी एंड क्यू में और में नॉट बी इक्वल टू N1 एंड N2। बहुत तरीके से आप समझ सकते हो कि क्यों नहीं होंगे, इसके और सारे तरीके भी आगे मैं बताऊंगा। तो P और Q आपके बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और P और Q, ये P और Q कैसे डिटरमाइंड क्वांटिटी है, मेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, डिटरमाइंड क्वांटिटी। अब ये करेक्शन हो गया, तो यहां से रेट लॉ हमारा
रेट लॉ क्या आ गया? रेट लॉ मतलब आर, रेट ऑफ रिएक्शन, के टाइम्स कोई कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी आएगी, ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू। और अब हम आगे बढ़ेंगे, के बारे में जानेंगे, ऑर्डर के बारे में जानेंगे। इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे देंगे क्यों ऐसा हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल, इधर ध्यान दीजिए। N2 रिएक्शन के स्टाइचियोमेट्री कभी भी बदल सकते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यदि स्टाइचियोमेट्री होता ऑर्डर तो यहां पर 1 हो जाता, यहां पर 3 हो जाता। एक बच्चा ऐसे बैलेंस करता तो कहता नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 3 ऑर्डर। दूसरा बच्चा क्या करता? दूसरा बच्चा कहता कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। 1/3 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2/3 NH3। ये भी बैलेंस है। तीसरा बच्चा क्या कहता? नहीं सर, ऐसे बैलेंस, तो बैलेंसिंग के हजारों तरीके हो सकते हैं। इसीलिए हमने कहा एक रिएक्शन, सेम रिएक्शन पर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर डिफरेंट। आप कह सकते हैं N2 2N2 प्लस 6H2 गिव्स 4NH3। ये भी अलग हो गया। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनमें एक रिएक्शन में स्टाइचियोमेट्री क्या हो जाएंगे, वैरी कर जाएंगे। तो स्टाइचियोमेट्री, इसीलिए हमने इधर लिखा है P एंड Q मे और मे नॉट बी इक्वल टू N1 एंड N2। यहां पर बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बिकॉज रिएक्शन कैन बी बैलेंस्ड बाय डिफरेंट स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बिकॉज क्यों नहीं होगा, इसका रीजन दे दिए हम। अगला पॉइंट पे जाते हैं। अब ध्यान दो, जो अगला पॉइंट है इसके बाद, रेट को हम कह सकते हैं, यदि P यहां पर क्या है, P इज दी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, Q क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां क्या हो जाएगा, अब इसकी डेफिनेशन भी बता दे रहे हैं। ये कैसा लॉ है, एक्सपेरिमेंटली गिवन रेट लॉ। ये है एक्सपेरिमेंटली गिवन रेट लॉ है। एक्सपेरिमेंटली गिवन रेट लॉ एक्सपेरिमेंट के बाद आया, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर इज दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पूछे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ द पावर इन गिवन रेट लॉ। जो गिवन रेट लॉ है, तो ये गिवन रेट लॉ है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोल देंगे हम सर, P प्लस Q किसके बराबर हो जाएगा, P प्लस Q। अब इसको हम मान लेते हैं किसके बराबर आ गया, N। ये कुछ वैल्यू होगी और Q भी कुछ वैल्यू होगी। जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक नंबर आएगा कि नहीं। मान लो P1 है Q2 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। P माइनस 1 है Q2 है, तो कितना हो गया 1 हो गया। +1 -1 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। P और Q कुछ भी हो सकते हैं। अब ध्यान देते हैं, तो हम अब हमें निकालना है K के बारे में। K क्या था, हमने नाम दिया था रेट कांस्टेंट। बिल्कुल समझ में आ गया सर। रेट लॉ में था, रेट प्रोपोर्शनल था, तो इसे प्रोपोर्शनल के हिसाब से रेट कांस्टेंट कह सकते हैं। बिल्कुल सही।
दूसरा नाम होता है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और रेट जो आता है इनके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट आएगा इसमें वही आएगा, तो इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। एक और अच्छा वर्ड आता है इसमें, के इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। सर ये तो कांस्टेंट था, आपने इसका नाम जो बोल दिया स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये इसको तो आपने रेट के बराबर कर दिए। यस, ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट हो सकता है। क्यों? इफ we take specific condition, यदि हम स्पेसिफिक कंडीशन ले लें, लेट हमने मान लिया कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 मोल पर लीटर, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? के 1 की पावर पी। ए की कंसंट्रेशन क्या है? इसमें हमने यहां पुट कर दिया, ए की कंसंट्रेशन हमने क्या मानी है? 1। बी की भी क्या मानी है? 1। तो रेट इक्वल टू के 1 की पावर पी 1 की पावर क्यू। तो रेट किसके बराबर आ गया? रेट इक्वल टू के। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में के किसके बराबर हो गया? के इक्वल टू आर। सो के इज नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। मतलब के को आप तभी कह सकते हो रिएक्शन रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी बिकम यूनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। तो हम रेट लॉ से हमने क्या पाया? रेट इक्वल टू के ए की पावर पी बी की पावर क्यू, एंड पी एंड क्यू आर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट n1 a plus n2 b gives n3 c plus n4 d। ये बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रेट को हम क्या लिख सकते हैं? हमने आपको बताया था P प्लस Q को हमने क्या मान लिया था? N। ये क्या था? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहां पर P क्या है? A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। Q क्या है? B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। अब ध्यान दीजिए, A जो लिखा है हम क्या लिख सकते हैं? हमें यूनिट चाहिए, रेट इक्वल टू के। A क्या है? कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Q। तो यहां से कंसंट्रेशन की तो यूनिट सेम होती है, मोल पर लीटर। यहां P आया, यहां Q आया, तो यहां से क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर टू दी पावर P प्लस Q आ जाएगा। और P प्लस Q को हम क्या लिख देंगे? K टाइम हम लिख देंगे K टाइम मोल पर लीटर टू दी पावर N। ओके, तो यहां से यदि हमें यूनिट चाहिए, ये R है, तो आपका R इक्वल टू यहां से आ गया यूनिट ऑफ R इक्वल टू K मोल पर लीटर टू दी पावर N। तो यूनिट ऑफ K क्या आ गई? ये इंपॉर्टेंट है, आपका आ जाएगा यूनिट ऑफ R बाई मोल पर लीटर टू दी पावर N। तो यहां से आ जाएगा, रेट की यूनिट हमें याद है, मोल बाई लीटर सेकेंड इनवर्स बाई मोल पर लीटर टू दी पावर N। यहां पावर 1 है,
ऊपर जाएगा तो क्या लिख देंगे 1 माइनस एन। तो यूनिट ऑफ के क्या आ गई हमारी आ जा रही मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर मोलर टी की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एक ये हो गया पहली बात, ये भी हमें याद होनी चाहिए। दूसरा हम लिख सकते हैं इसको मोल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड वन, मोल की पावर 1 माइनस एन लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये काफी है, जनरल यूनिट है। ये क्या है जनरल यूनिट ऑफ के है, यूनिट ऑफ के। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। और यदि डेरिवेशन आ जाएगा तो एक नंबर का होगा, आप इजीली क्या कर लेंगे ड्राइव कर लेंगे। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन सेक्शन पे, कैसे आप करोगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, के की यूनिट हम जान चुके हैं, हमें ये याद रखना है। बाकी जो डेरिवेशन है ओनली फॉर बोर्ड स्टूडेंट, बाकी जो कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, वो ये याद रखेंगे मोलारिटी की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स हमारे लिए ही काम का है, या मोल की पावर 1 माइनस एन लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो बता रहा हूं। पहला तो हम बता दे रहे हैं n की जगह 0 पुट कर दें, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, पुट कर दो n की जगह 0 तो आ जाएगा मोल पावर 1 माइनस 0 लीटर की पावर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहां से आ गया मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। मतलब जीरो ऑर्डर की जो के की यूनिट होती है वही यूनिट रेट की भी होती है। आप ध्यान रखना, जो यूनिट के की होती है जीरो ऑर्डर के लिए, ये किस ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए। अब निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, n की जगह क्या पुट कर देना है 1। जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस 1 लीटर की पावर n की जगह 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। आपका के की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। मतलब के की यूनिट ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, 0 रखा तो अलग आई, 1 रखा तो सेकेंड इनवर्स आई। n की जगह सेकेंड ऑर्डर के लिए देखते हैं, सेकेंड ऑर्डर जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ के आपका आ जाएगा मोल की पावर 1 माइनस 2 लीटर की पावर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहां से आ जाएगा लीटर 1 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1, तो लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड ऑर्डर की आ गई। अब क्वेश्चन उल्टा भी पूछता है, ये तो आसान था ये तीनों चीजें, अब उल्टा कैसे पूछेगा, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ए के इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स केवल दे दे, बी के इक्वल टू आपका दे दिया जाए 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, उल्टा दे दे रहे सी के इक्वल टू लीटर 2 लीटर स्क्वायर पर मोल सेकेंड। अब इन तीनों में हम निकालते हैं। इधर ध्यान दीजिए, पहला तरीका क्या है, मेथड सीखिए मेथड। तो तरीका इसका है, आपको
के की वैल्यू क्या दी है ये ऑर्डर नहीं बताने वाला, आपको यूनिट बताएगी ऑर्डर। ये फर्स्ट मेथड है टू कैलकुलेट ऑर्डर। जितने भी क्वेश्चन आते हैं फाइंड ऑर्डर ऑफ दी रिएक्शन, तो ये पहला मेथड होता है। इसके 2-3 मेथड है, तीनों मेथड हम बताएंगे, अभी पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, जब k इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स है, तो आप सेकेंड इनवर्स लो ए पार्ट में, सेकेंड इनवर्स है। और जनरल यूनिट देखो, जनरल यूनिट क्या है आपकी, जनरल यूनिट ये है, तो इसको बराबर करो मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब यहां पर मोल की कोई पावर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, मोल की पावर क्या है 0, लीटर की पावर क्या होगी 0, दी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 होता है। तो 1 माइनस एन कंपेयर कर दो, आइदर मोल को मोल से कंपेयर करो या लीटर को लीटर से करो, एक को किसी को भी कर दो, आइदर मोल और आइदर लीटर। तो हम केवल मोल को कंपेयर करते हैं, ओनली मोल करते हैं। मोल को कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे 1 माइनस एन इक्वल टू 0। तो एन इक्वल टू क्या आ गया, फर्स्ट। इसका मतलब ये किस ऑर्डर के लिए बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। बी पार्ट देखते हैं आपका, बी पार्ट में यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड, मोल लीटर सेकंड इनवर्स। इसको बराबर करते हैं, इसको जब हम बराबर करेंगे तो मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1। मोल की पावर पर्याप्त होती है, तो मोल की पावर यहां क्या है 1 है, यहां क्या है n माइनस 1। तो 1 माइनस एन इक्वल टू 1, 1 माइनस एन इक्वल टू 1। तो n इधर ले आओ, n इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर। अब सी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हम आपको बता दे रहे हैं। सी पार्ट हम यहीं पे बता दे रहे हैं। सी पार्ट आप देखिएगा, सी पार्ट में क्या दिया गया है, लीटर स्क्वायर, यहीं पे कर दे रहे हैं, लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स ये दिया है। यदि हम इसको करें मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स से कोई मतलब नहीं। अब ध्यान दीजिए, लीटर का कंपेयर कर लो या मोल, जब मोल को ऊपर ले जाओगे तो मोल की पावर क्या हो जाएगी -1। तो यदि मोल के साथ कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, मोल के साथ, मोल की साइड कितना पावर है, यहां मोल की पावर क्या है -1, ऊपर जाएगा। तो हम मोल के साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1 इक्वल टू 1 माइनस एन। तो यहां से इस साइड n को ले आएंगे तो हम पा जाएंगे n इक्वल टू 2। और जब 1 मिनट, इसमें एक मिस्टेक हुआ है, 2 लीटर पर मोल, लीटर पर मोल होगा, लीटर पर मोल, करेक्टेड, लीटर पर मोल। तो n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई यहां से। अब आप चाहते हो नहीं सर हमें लीटर से भी चेक करना है, लीटर से चेक करना है तो यहां पे आप कर सकते हो, लीटर की पावर कितनी है n माइनस 1, यहां पे लीटर की पावर क्या है 1। तो जब लीटर के साथ कंपेयर करोगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 1, देन बी गेट n इक्वल टू 2। चाहे आप मोल से कंपेयर करो चाहे आप लीटर से कंपेयर करो, आंसर मस्ट बी सेम। यहां पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, लीटर की पावर क्या होगी 1 होगी, लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन। इधर ध्यान दीजिए, इस टाइप का इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। जैसे ए गया प्रोडक्ट में तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इसमें कह रहा फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल। मतलब रिएक्शन का रेट क्या हो गया, डबल हो गया जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय 4 टाइम।
हमने कंसंट्रेशन ए की क्या कर दी 4 टाइम। अब हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट देखेंगे। रिएक्टेंट केवल क्या है ओनली ए, तो R इक्वल टू क्या हो गया के ए। कोई डाउट? नो डाउट। ए की पावर आप मान लो लट, हम मान ले रहे स्मॉल ए, लट हियर स्मॉल ए इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए, हमने मान लिया लट। अब स्मॉल ए की वैल्यू पूछी गई। अब कहा गया है ये इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो इनिशियल रेट कितना था एट टी इक्वल टू 0 पर, रेट आर नॉट था, के था, कंसंट्रेशन क्या थी ए नॉट की पावर ए, एट टाइम टी इक्वल टू टी पर इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या कर दिया हमने 4 टाइम कर दिया, लेट ए टी बिकम 4 टाइम ए नॉट, 4 टाइम ए नॉट कितने टाइम हो गई 4 नॉट ए टाइम, तो आर टी कितना हो गया 2 टाइम्स आर नॉट, यही बोल रहा है। कितना हो गया रेट, रेट बिकम डबल, डबल का मतलब दुगना, और 4 टाइम का मतलब 4 गुना। कंसंट्रेशन कितने की ए की 4 टाइम, तो आप पुट कर देते तो आर टी क्या आ जाएगा, आर टी का एक्सप्रेशन बनाओ, आर टी इक्वल टू के, तो भाई हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, यहां पर ए टी रखेंगे, ए टी की पावर ए, तो पुट करो ए टी की वैल्यू और आर टी की वैल्यू, आर टी की जगह क्या रख देंगे 2 आर नॉट इक्वल टू के, ए टी की जगह रख देंगे 4 ए नॉट, ये रख दिया कि पावर ए। अब ध्यान दीजिए आर नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, यहां से 4 बाहर ले आइए, 2 आर नॉट के 4 को आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 की पावर ए आएगा, आएगा ऐसा नो, और यहां आ जाएगा के ए नॉट की पावर ए, के ए नॉट की पावर ए, के ए नॉट की पावर ए किसके बराबर है, ये आर नॉट के बराबर है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ये किसके बराबर आ गया आर नॉट के बराबर, तो हम कह सकते हैं 2 आर नॉट इक्वल टू 4 के पावर ए इंटू आर नॉट, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, ए इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 की पावर, इसे क्या कह सकते हैं हम 4 को क्या कह सकते हैं हम 2 की पावर 2a बोल सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 2a बोल सकते हैं, 2 की पावर 2a 4 की पावर है हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 1, कंपेयर करेंगे तो b गेट 2a इक्वल टू 1, देन b गेट a इक्वल टू 1/2, तो हमारा आंसर ऑर्डर के क्या आ गया 1/2 आ गया। इसको हम ट्रिकी अप्रोच से भी कर सकते हैं, ये नोट करिए, ट्रिक मेथड 2 बताएंगे इसका। ट्रिक, ट्रिक क्या कहती है, अब ट्रिक जनरल बताएंगे हम, उस पर बेस्ड एक आईआईटी का क्वेश्चन भी अभी आज ही सॉल्व कराएंगे आपको, एडवांस का आया वो क्वेश्चन। ट्रिक कहती है कि मान लो यहां पे तो एक ही था, अब 2 होते, हम मान ले रहे ए, हम मान ले रहे N1 ए, हमारी वही पुरानी रिएक्शन, N2 B गिव्स प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं होता, तो इसका रेट लॉ हम लिखेंगे तो क्या ऐसा लिखेंगे के ए की पावर ए बी की पावर, हमने मान लिया बी, लेट यहां पर ए की ए क्या है, हमने माना ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, और बी इसका आंसर क्या आया था 1/2 आया था, बी क्या है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ध्यान दीजिएगा ट्रिक कैसे बनेगी, पावर ए का किस में आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए में आता है, समझना, और पावर किस में आता है कंसंट्रेशन ऑफ बी में आता है। अब मान लो सी भी होता तो सी लिख देते, मान लीजिए सपोज दैट कोई बच्चा मेरे से कहे सी होता, अभी हम 2 का बता दे रहे, सिमिलर फॉर 3 4 5, यदि आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस पे बेस्ड,
अभी टेबल वाले एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। ओके, यदि किसी को डाउट है तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकता है। वहां पर बहुत सारे न्यू कोर्सेस अवेलेबल हैं जिनमें आपको इजीली इसके स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें भी अवेलेबल रहेंगी, उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइडेड किया जाएगा। बोर्ड बेस्ड रहेगा, जेईई मेन बेस्ड रहेगा, नीट बेस्ड रहेगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पूरा आपको कोर्स, कंप्लीट कोर्स विथ डीपीपी, डाउट एंड डिस्कशन, स्पेशली आपके लिए एक स्पेशल ग्रुप भी होगा। तो आप लोग इस लिंक पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। पावर किस में आता है, हमने आरटी लिखा था, तो आरटी जब लिखेंगे तो ये टाइम हो जाएगा ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहां कोई पावर आ रही, नो पावर। यहां पर ए की पावर आ रही, यहां के पर बी की पावर आ रही। तो किस तरीके, और के कभी चेंज होता नहीं है, तो कांस्टेंट लेने का जरूरत नहीं। तो ट्रिक क्या कहती है, ये एसपी सर ट्रिक है, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, बड़े ही आसानी से आपको मैं बता रहा हूं, बहुत इजी। आपको क्या लिखना है, जितने टाइम इंक्रीज इन रेट, किस फॉर्म में, टाइम्स के फॉर्म में, 2 टाइम 3 टाइम फैक्टर आपका इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। बाकी से मतलब नहीं, यहां पे हम क्या रखेंगे, टाइम्स रखेंगे। और सिंपल लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, कितने टाइम्स इंक्रीज किया, टाइम्स 2 टाइम 3 टाइम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या था, आपकी कंसंट्रेशन ए की कितने टाइम्स इंक्रीज की, 4 टाइम्स। देखो इंक्रीज इन रेट, कितने टाइम रेट इंक्रीज किया, डबल। डबल का मतलब ट्वाइस, पुट कर दो 2। आपका ए की कंसंट्रेशन कितने टाइम इंक्रीज की, 4, 4 की पावर ए, बस। तो ए क्या आ गया आपका, ए इक्वल टू 1/2, इजली आ गया। एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड जेईई एडवांस 2007 में आया था, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इसको हम ट्रिक से बहुत आसानी, ट्रिक क्या था, इंक्रीज इन रेट, इधर ध्यान दीजिए, इंक्रीज इन रेट किसके फॉर्म में, टाइम्स के फॉर्म में, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 की पावर, कुछ भी कह दो, ए कह दो, पी कह दो, जो मतलब है वो कह दो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 की पावर बी, इंक्रीज रखना है। कांस्टेंट होगी तो, हां जब कांस्टेंट होगी, इधर ध्यान दीजिए, जैसे पहले भी 2 थे, बाद में भी, इनिशियल 2 है, फाइनल भी 2 है, तो कितने टाइम से इंक्रीज हो गया, 1 टाइम से इंक्रीज हो गया। व्हेन कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट देन इंक्रीज कितने टाइम हुआ, 1 टाइम। मतलब नो इंक्रीज मतलब 1 टाइम्स। नो इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, नो इंक्रीज मीन्स 1 टाइम, या छोड़ दो उस चीज को, या आप छोड़ भी सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है ये रिएक्शन है, रिएक्शन से कोई ज्यादा मतलब नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट जी एंड एच, जी और एच इज डबल, मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ जी, डबल का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ जी, डबल का मतलब 2, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन
पहले एक्सपेरिमेंट में, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट 1 का डाटा, डबल एच का भी। तो रेट कितने टाइम हो गया? इंक्रीज इन रेट, इंक्रीज इन रेट कितने टाइम हो गया? डबल, देन रेट इज इंक्रीज बाई 8 टाइम। तो इंक्रीज इन रेट कितने टाइम हो गया? 8 टाइम। सब टाइम्स में होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट 1, तो हम पहला एक्सपेरिमेंट 1 के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे। इधर ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंट 1 में जब लिखोगे तो रेट कितने टाइम होगा? 8 टाइम। 8 इक्वल टू रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट हम किसको मानते हैं? 1 मानते हैं जी को, और 2 मानते हैं एच को। तो इसका भी 2 की पावर ए, 2 की पावर बी। तो यहां से हमारा क्या आ गया? 2 की पावर ए प्लस बी इक्वल टू 8, पहला इक्वेशन। अब एक्सपेरिमेंट 2 में जाएंगे, क्योंकि दो इक्वेशन, दो अननोन। अब एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 2 क्या कहता है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल, जी का डबल किया गया। एक्सपेरिमेंट 2 में कंसंट्रेशन ऑफ जी क्या हो गई? डबल हो गई। डबल का मतलब ट्वाइस। एच फिक्स्ड, कंसंट्रेशन ऑफ एच क्या है? फिक्स्ड का मतलब नो चेंज। जब नो चेंज तो उसको भूल जाओ। फिक्स्ड का मतलब 1 टाइम, और 1 टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भूल जाइए, ज्यादा बेहतर है, या 1 रख दीजिए, दोनों तरीके समझिए। तो डबल हुआ तो रेट कितने टाइम हुआ? रेट इज डबल, रेट क्या हो गया? डबल हो गया। रेट कितना टाइम हो गया? डबल हो गया। तो इंक्रीज इन रेट, इन रेट ट्वाइस हो गया। अब पुट कर दीजिए, इंक्रीज इन रेट 2 इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ जी, 2 की पावर ए, क्योंकि जी यहां पर ए क्या है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू जी, और बी क्या है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एच। आपकी मर्जी, ए मानिए, एक्स मानिए, वाई मानिए, और एच तो फिक्स है तो कोई मतलब नहीं है। एच क्या है? फिक्स है, तो कोई चेंज नहीं। या आप कह सकते हो 1 की पावर बी, तो 1 ही रहेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 की पावर ए इक्वल टू 2, तो यहां से आ गया ए इक्वल टू 1। ए के रेस्पेक्ट में, आपका जी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू जी, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू जी, आपका 1 आ गया। अब एच, जैसे ही हम ए की वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 1 प्लस बी इक्वल टू 8 इक्वल टू 2 की पावर 3, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू आ गया 2। अब ओवरऑल ऑर्डर क्या है? ओवरऑल ऑर्डर, आपका ओवरऑल ऑर्डर वही आपका क्या है? ओवरऑल ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बात एक ही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? a प्लस बी। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। टोटल आंसर कितना आ गया? 3। तो डी ऑप्शन इज द राइट, डी इज द राइट चॉइस। 2 लाइन में सॉल्व हो गया, लाइन 1 लाइन 2। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो हवा में कर लेंगे, ये तो समझाने में। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि हमने बहुत ही इजीली आप लोगों को बता दिया। जेई एडवांस का आया हुआ है। आप लोग नेक्स्ट क्लास, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये होगा मैजिक डीपीपी बेस्ड, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कराएंगे और नेक्स्ट क्लास में। और जो भी बच्चे, जिनको भी कोई यदि डाउट भी होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके पूछ सकते हैं। वहां पर डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर, जो इनकमिंग लेक्चर है, वो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update.